हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अब हम लोग कीर्तन करते हैं, राधा माधव कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोनंदन ब्रज जन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन, जमुना तीर बनचारी, यमुना तीरा यमुना तीर बनचारी, यमुना हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Hare Hare. जया राधा माधव राधा माधव राधे Jaya Rama Radhe Rama जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव Jaya Nishimade Jaya Nishimade Nishimade Jaya Nishimade जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jaya Prahlad Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व Jaya जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Jaya जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 Jaya जय जय गुरुदेव 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 Jaya जय हरिनाम संकीर्तन की Jai. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब मेरे साथ में मंगलाचरण कीजिए। माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिये नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन से मेरे बड़े भैया गोलोक गौरदास भी आज जुड़े हैं। बहुत ही आनंद की बात है कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम पिछले क्लास में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक पर चर्चा किए थे और आज हम उसी अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज मैंने इसीलिए स्क्रीन शेयर कर दिया है क्योंकि आप लोग भी अच्छे से देख सके श्लोक को, शब्दों का अनुवाद तात्पर्य सब लोग भी स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी। तो मैं बोलूं आप सब मेरे पीछे पीछे श्लोक का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना? जी माता। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। राजा वचनं ब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। राजा वचनम् अब्रवीत्। अब आप में से तो जो श्लोक का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। रानी माता जी श्लोक आपके सामने उच्चारण कीजिए। संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच संजय संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्योढं दृष्ट्वा पाण्डवानीकम् आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत्। आप सभी सब माता जी के पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। जी माता जी। ठीक है। माता जी कट आ जा रहा था इसीलिए नहीं। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढस्तथा आचार्यामुपसंगम्य उपसंगम्य राजा वचनं बब्रवीत्। राजा अब्रवीत्। हरे कृष्ण माता। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तथा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा वचनं ब्रवीत्। गीता माता जी आप भी उच्चारण कीजिए। श्लोक का उच्चारण माता जी। हाँ श्लोक का हाँ। हाँ। संजय उवाच संजय क्या बोल रहे दृष्ट्वा हो? तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता माता जी तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य का आप कीजिए। हाँ। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा स्क्रीन सही नहीं आ रहा है। एक मिनट बुक माता से जी। देख के पढ़िए। हाँ हाँ बुक में से पढ़ लीजिए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए
सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो आज का जो श्लोक है, आपका म्यूट है, भले इसको लाने दो। इधर बुक को देख के मत पढ़ना, ठीक है, बेकार लगता है। इधर देखना है उन लोगों। क्या दूसरा? ये तीसरा श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक हम जब चर्चा किए थे तो वो श्लोक कौन कहा था? धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे थे कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तत्पश्चात उस प्रश्न का उत्तर संजय अब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ संजय को बहुत चतुर बताया गया है। चतुर कैसे? कि जब संजय ने ये कहा कि राजा, यानी कि वो धृतराष्ट्र की वहां पर थोड़ी सी जो है उनको ढांढस बना रहा है, उनको थोड़ा सांत्वना दे रहा है। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से संजय क्या कर रहा है? धृतराष्ट्र को उनकी थोड़ी सी चापलूसी कर रहा है। किस प्रकार से? धृतराष्ट्र को ये बोल रहा है कि राजा, दुर्योधन को राजा बता रहा है। राजा जो है गुरु, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। पहले क्या किया दुर्योधन ने? सारी व्यूह रचना देखी। किनकी? पांडवों की। कि सबसे आगे धृष्टद्युम्न खड़े हैं, सेनापति के पद पर हैं। तत्पश्चात भीमसेन, अर्जुन और न जाने कौन कौन से महान अतिरथी वीर वहां पर जो है उपस्थित हैं। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, जन्मांध था वो। हम सभी जानते हैं जब कि भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की 3 कन्याओं का हरण करके लाए थे, है ना? अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा ने तो साफ मना कर दिया था कि मैं किसी और से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए मैं विचित्रवीर्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। तो अंबा तो वहां से चली गई थी। तत्पश्चात अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी बनी थी, यानी कि महारानी बनी थी। लेकिन संतान होने से पहले ही विचित्रवीर्य इस संसार से चले गए। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया, यानी कि सत्यवती का जो पाराशर ऋषि से जो पुत्र है उनका नाम है वेदव्यास। तो वेदव्यास को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कृपा कीजिए कि, क्योंकि वो बहुत बड़े मुनि हैं, तपस्वी हैं, वेदव्यास ऋषि हैं, अपार उनके पास शक्तियां हैं, और हम सभी जानते हैं कि भगवान का अवतार भी है ना? अंशांश अवतार है, अंश का भी अंश है, कला अवतार है। तो इस प्रकार से वेदव्यास को बुलाया गया और उस समय अंबिका और अंबालिका को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। तो अंबिका ने वेदव्यास को देखा और उनके भय से नेत्र बंद कर लिए।
तो अंबिका को जो पुत्र हुआ वो हुआ धृतराष्ट्र, है ना। और अंबालिका जो है छोटी रानी, वो डर के मारे उनका शरीर पीला पड़ गया था वेदव्यास की दृष्टि पड़ने से, जिसकी वजह से पांडु यानी कि जो पांडवों के पिता हैं वो जन्मे थे। तो पांडु, उनको जन्म से ही पांडु रोग था, यानी कि पीलिया जिसको बोलते हैं, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो उनको जन्म से ही पांडु रोग था, इसीलिए उनको पांडु कहा जाता था। तो धृतराष्ट्र की माँ वेदव्यास को देख करके भय से नेत्र बंद कर ली थी, इसीलिए जो है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। धृतराष्ट्र के अंदर शुरू से ही एक हीन भावना थी, एक द्वेष की भावना थी कि मैं जो है किसी प्रकार से योग्य नहीं हूं, और ये देखो पांडु और विदुर दोनों कितने योग्य हैं। और अधिकार की बात की जाए तो बड़ा होने के कारण उनका अधिकार भी था राजगद्दी पर, लेकिन विदुर की नीति के कारण पांडु को राजगद्दी मिल गई, है ना, हम सभी जानते हैं। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित था मतलब उसके अंदर कोई सद्गुण नहीं आ रहा था, सद्गुण था ही नहीं यूं कहें धृतराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसा वातावरण देखने को मिला, उसका जो अधिकार था वो पांडु को मिल गया, तो उसके अंदर और द्वेष बढ़ गया कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया किसको? पांडु को। तत्पश्चात उसका द्वेष तब और ज्यादा बढ़ गया कि जो है पांडु का पुत्र ज्येष्ठ है और मेरा पुत्र छोटा है। पांडु का पुत्र बड़े हैं ना, युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं और दुर्योधन छोटा है। अब उसको और भी ज्यादा उसके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं राजा बन नहीं पाया कायदे से, पहले से मुझे ही राजा बनना चाहिए था, तो अब मैं नहीं तो कम से कम मेरा पुत्र तो राजा बने। तो वो इसी उधेड़-बुन में सब समय रहता था कि मुझे राजा का पद भले ही ना मिल पाया हो, पांडु की अनुपस्थिति में मुझे बस राजा बनाया गया है, और जब तक युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते, राजगद्दी संभालने के लायक नहीं हो जाते, तब तक ही मैं राजा हूं। जैसे ही युधिष्ठिर बड़ा हो जाएगा मुझे हटना होगा और युधिष्ठिर बैठ जाएगा। तो वो ये चाहता था कि मैं हटूं और मेरे बाद मेरा बेटा बैठे यहाँ पर। उसकी ये उच्चाकांक्षाएं थी बहुत। उसकी पत्नी गांधारी सब समय उसको समझाती थी कि इतनी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रखना, इतनी महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छा नहीं है। इंसान को धरातल पे रहना चाहिए, जो है सच्चाई उसको कबूल करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो सच्चाई को स्वीकार ही करना नहीं चाहता था कि ना तो वो राजा है ना उसका बेटा राजा बन सकता है। फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो उसको क्या विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। और वो समझौता करना भी नहीं चाहते थे। दुर्योधन के पास कितनी बार समझौते के लिए जो उन्होंने कोशिश की, भगवान श्री कृष्ण को भेजा साक्षात शांति दूत बना करके, लेकिन वहां भी भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने किया। भगवान का अपमान किया, द्वारिकाधीश का अपमान किया। तो इसीलिए भगवान का अपमान वो लोग सहन नहीं कर पाए और फिर उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए हामी भर दी कि ठीक है अब तो युद्ध ही होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। और धृतराष्ट्र के मन में ये भी अंदर से शंका थी कि हम लोग जीत भी नहीं पाएंगे इनसे, क्योंकि ये लोग तो धर्म के पथिक हैं। पांडव तो साक्षात धर्म के पथिक है ना, और महाराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज हैं। तो धर्मराज तो धर्म के पथ से कभी डिग नहीं सकते। इसीलिए
धृतराष्ट्र को एक शंका ये भी थी कि समझौता नहीं हो पाएगा और युद्ध में जीतने की भी जो है आशंका ही थी उसको। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। तीर्थ स्थल यानी कि कुरुक्षेत्र, हम पहले श्लोक में चर्चा किए थे ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जो है वो पुण्य पवित्र तीर्थ स्थल है। हाँ, तो इस प्रकार से हम सब जानते हैं कि उस कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के लिए एकत्रित हुए तो उसको उस तीर्थ स्थल की पवित्रता और पांडवों की पवित्रता से ये लगा कि एक तो पांडव भी पवित्र है और वो पवित्र तीर्थ स्थल है, तो मेरे पुत्र तो जीत सकते ही नहीं, मतलब मेरी सेना तो जीत सकती ही नहीं। उसके मन में ये आशंका आ गई थी, है ना। तत्पश्चात तो आगे वो क्या कह रहे हैं, मतलब संजय यहाँ पर तो संजय यहाँ पर बोल रहा था और अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। कैसे समझ गया? संजय को समझ में आ गया कि ये जो है धृतराष्ट्र, ये अपने पुत्रों को और अपनी सेना को लेकर चिंतित है, इसीलिए थोड़ा सा अपने राजा को खुश करने के लिए उसने क्या किया, अपने राजा को प्रोत्साहित करने के लिए दुर्योधन को राजा बोल दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कि अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो समझौता नहीं करेंगे क्योंकि वो भी समझौता करना नहीं चाह रहा था, या तो युद्ध हो या सब कुछ हमारे पास रहे बस, और पांडव भटकते रहे जंगल में। हाँ, यही बस उनका मंतव्य था। तो उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो पहले तो दुर्योधन ने क्या करा, सबकी देख लिया, पांडवों की व्यूह रचना को देख लिया, क्या उन्होंने किस प्रकार से सेना को जमाया है, किस प्रकार से फैलाया है वहां पर। तत्पश्चात वो क्या करने जाता है, अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताने जाता है। यह आगे के श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। बताता है द्रोणाचार्य को कि देखो आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितनी चतुरता से, कितनी बुद्धिमानी से सेना को जमाया है, फैलाया है इस रणभूमि में। तो वहां पर वो द्रोणाचार्य को जो है सेना की व्यूह रचना के बारे में बताए, पांडवों की व्यूह रचना के बारे में समझाएगा आगे के श्लोकों में। तो यहाँ जो सार तत्व है वो हमको जो समझना है वो ये है कि पवित्र स्थल है कुरुक्षेत्र, और पांडव भी है पवित्र, और पांडवों के साथ में है भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए उनकी जीत है निश्चित, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमको अपने जीवन में इस प्रकार से धर्म को उतारना है कि भगवान सदैव हमारे पक्ष में रहें। तो भगवान सब समय हमारे पक्ष में रहे, इसके लिए हमको क्या करना है, धर्म के पथ पर चलना है और पवित्रता। कल श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का जो मैं अध्ययन नियम से करती हूँ, उसमें एक श्लोक आया, उसमें भक्तों के 26 गुणों के विषय में बताया है कि भक्तों में 26 कौन से गुण होना चाहिए जिससे वो भक्ति मार्ग में और प्रगति कर सके तथा भगवान को प्राप्त कर सके। उनमें से एक है पवित्रता।
आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता, हमको दोनों पवित्रता पे ध्यान देना है। भक्ति मार्ग में हमको शुद्ध, ऊपर से तो शुद्ध रहना ही है, आंतरिक शुद्धता भी रखनी है। कैसे कि मन में हमको कोई किसी के विषय में कोई विचार आने ही नहीं देना है। अपने आप को इतना भगवत सेवा में अपने आप को हमको व्यस्त रखना है, अपने आप को सदैव भगवत सेवा में व्यस्त रखना है। भगवान की सेवा में अपने आप को सब समय व्यस्त रखना है। उससे होगा क्या? उससे हमारा चित्त भटकेगा नहीं और चित्त हमारा सब समय कृष्ण सेवा में रहेगा। श्रील प्रभुपाद ने हर ग्रंथ में यही कहा है कि हमको अपना चित्त कृष्ण की सेवा में लगाना है, जिसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ कृष्ण। कृष्ण की प्रेममयी सेवा करनी। कैसे? पहले दिन भी हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान के विग्रह की घर में सेवा करनी है, नाम जप करना है, अध्ययन करना है श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, है ना। इस प्रकार से अगर हम नित्य ही करेंगे तो उससे होगा ये कि हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो हम और ज्यादा भक्ति में उन्नति करेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो है भक्ति में उन्नति करने के लिए पवित्रता की भी बहुत आवश्यकता है। तब आगे द्रोणाचार्य के पास जाकर जब दुर्योधन ये सब बता रहा है, तो यहाँ पर जो संजय ने दुर्योधन को राजा कह के बुलाया, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है, किसने? संजय ने, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। सेनापति यानी कि द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जाकर वो पांडवों की व्यूह रचना के विषय में चर्चा कर रहा है। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। अच्छा, एक चीज को हम समझें, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के राज्य में जो है हस्तिनापुर में कोई कष्ट हो रहा था लोगों को, ऐसा नहीं है। वो दान भी करता था, अच्छा था वो, मतलब राज्य संभाल सकता था, किंतु पांडवों के प्रति यानी कि भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष रखता था, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप वैष्णवों के प्रति अपराध है तो वो बहुत जघन्य हो जाएगा, है ना। तो हमको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि एक दिन मैं पुणे इस्कॉन के एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, वो उसमें बहुत सुंदर बात समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के राज्य में लोग। माता जी आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? बट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सबको आवाज आ रहा है मेरा? हरि बोल। आ रहा है, पर चला गया। अच्छा, नहीं वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क भी डाउन है ना। तो हमको जो यहाँ पर बात समझनी है, क्या हम चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव के बारे में। हाँ, तो दुर्योधन क्या किया है? वैष्णव अपराध किया। बहुत अच्छा था वो, ठीक है, लेकिन आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप सबके लिए अगर अच्छे नहीं हो तो क्या अच्छाई आपकी? आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छे हो, हाँ, आप सिर्फ अपने मित्रों के लिए अच्छे हो, लेकिन आपके माता पिता के लिए आप अच्छे नहीं हो, तो क्या मतलब है? आपको सबके लिए अच्छा बनना है। और महाराज युधिष्ठिर जो है वो सबके लिए अच्छे थे, सबके प्रिय थे। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर न सिर्फ जनता के, पूरे विश्व में, पृथ्वी पर साम्राज्य करते थे महाराज युधिष्ठिर। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि दुर्योधन से हुआ था वैष्णव अपराध, जिसके कारण भगवान भी उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, अपने भक्तों का नहीं। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप लीलाओं में अपने आप को, मतलब अपनी लीलाओं को प्रकाशित कर रहे थे, तो उस समय जगाई नाम के जो दो ब्रह्म राक्षस
यानी कि 2 ब्राह्मण पुत्र, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण थे। हाँ, वो क्या करते थे, लोगों को कष्ट देते थे, जो बिल्कुल